to online sessions. In the last session we have seen features of sole trading, and today we are going to see the merits and demerit of sole trading. First, merits. We'll start with merits. First one is easy formation. The formation of sole trading concern is very easy and simple. Minimum legal formalities are required for its formation. See, the formation of sole trading concern is very easy. It's very easy and simple. Minimum legal formalities are required for its formation. Minimum formalities, इसके लिए जो formalities required है वो बहुत कम होता है. तो this one is the biggest advantage of sole trading, that it is very easy to form a sole trading concern. Next is quick decision. Sole trader takes quick business decision. He may or may not consult anyone. Sole trader is not answerable to anybody. Many times quick decision in business prove to be very profitable. Sole trader can take quick decision, can take quick action and get more benefit. Next is quick decision. Sole trader take quick decision. सी जो सोल ट्रेडर है अभी वो अकेला अपना पूरा बिजनेस हैंडल कर रहा है, तो ही डज नॉट नीड टू कंसल्ट एनी वन वाइल टेकिंग अ डिसीजन. ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीबडी. वो किसी को आंसरेबल नहीं है. मैनी टाइम्स क्विक डिसीजन इज बिजनेस प्रूव टू बी मैनी प्रॉफिटेबल. सोल ट्रेडर कैन टेक क्विक एक्शन एंड गेट मोर बेनिफिट. तो सोल ट्रेडिंग का ये भी एक एडवांटेज है कि उनको डिसीजन लेने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बिकॉज वो सिंगल पर्सन है. उनको किसी की कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है. और बहुत बार ऐसा होता है कि क्विक डिसीजन इन बिजनेस प्रूव टू बी वेरी प्रॉफिटेबल. क्विक डिसीजन जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल होता है. सो सोल ट्रेडर कैन टेक क्विक डिसीजन एंड कैन टेक क्विक एक्शन एंड गेट मोर बेनिफिट. तो इससे सोल ट्रेडर को ज़्यादा बेनिफिट होता है. नेक्स्ट इज मैक्सिमम सीक्रेसी. पहला वाला था मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, easy formation. First one was easy formation, second one quick decision. Now third one is maximum secrecy. Sole trader is owner and manager of his business, so he may not disclose his business secret and plan with any third person. There is no need to publish books of account of sole trading concern, so maximum secrecy can be maintained. The owner of sole trading, सी द सोल ट्रेडर इज ओनर एंड मैनेजर ऑफ द बिजनेस. सोल ट्रेडर जो है वो ओनर है एंड मैनेजर है बिजनेस का. ही मे नॉट डिस्क्लोज, वो अपने बिजनेस सीक्रेट किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा. एंड उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि अपना बिजनेस सीक्रेट डिस्क्लोज करने के लिए एंड अपने प्लान को थर्ड पार्टी से डिस्कस करने के लिए. देयर इज़ नो नीड. उसको कोई ज़रूरत नहीं है उसका बुक्स को पब्लिश करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश करने के लिए. तो सो यहाँ पे सोल ट्रेडिंग बिजनेस इज़ द ओनली बिजनेस जहाँ पे मैक्सिमम सीक्रेसी, हाई लेवल, हाई डिग्री ऑफ सीक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड. Now next is direct motivation. Sole trader is the owner and manager. He enjoys the whole profit of business. He has direct motivation to earn profit. He always try to work hard for more profit. See, sole trader जो owner है वो business का owner भी है, manager भी है. He enjoy the whole profit of the business. He enjoy the whole profit of the business. वो सारा business profit वो खुद enjoy करता है. He has direct motivation टू अर्न मोर प्रॉफिट. उसको डायरेक्ट मोटिवेशन है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए. ही ऑलवेज ट्राई टू वर्क हार्ड फॉर मोर प्रॉफिट. से अभी जो सोल ट्रेडर है वो ओनर भी है बिजनेस का एंड मैनेजर भी है. तो वो अभी ओनर है, मैनेजर है, तो अगर वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है तो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा. ही ऑलवेज ट्राई टू वर्क हार्ड फॉर मोर प्रॉफिट. उसको वो हमेशा बहुत हार्ड वर्क करता है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए. अभी डायरेक्ट मोटिवेशन देखो, अभी फॉर एग्जांपल ये जो अभी समझो फॉर एग्जांपल अब पानीपुरी सेलर है, वो पानीपुरी सेल कर रहा है, वो रोड साइड अपना पानीपुरी का बिज़नेस लगाता है. तो उसको पता है कि अगर वो एक घंटा ज़्यादा लगा रहा है, अगर वो एक घंटा ज़्यादा रुक रहा है, तो उसको क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा. तो ही ऑलवेज ट्राई टू वर्क हार्ड फॉर मोर प्रॉफिट. तो वो हमेशा ज़्यादा हार्ड वर्क करता है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. Being the only decision maker of the business, sole trader can make quick changes as per the situation. He can expand his business. He may change the line of his business anytime. He can change his business policy if required. See, जो sole trading business है यहाँ पे maximum secrecy
मैक्सिमम सिक्रेसी मिलता है, मतलब यहाँ पे जैसे हमने देखा मैक्सिमम सिक्रेसी होता है, एंड यहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है. A flexibility in sense that see you want to change something for your business. अभी जो मतलब there is a sudden change in the fashion, जो प्रिवेलिंग मतलब जो अभी का जो ट्रेंड था वो जाकर कुछ नया ट्रेंड आ गया है. तो यहाँ पे बिजनेस इतना स्मॉल स्केल में रन होता है कि ये इट गेट वेरी इजी. आप इजीली आप क्या कर सकते हो, आप ईजिली आप वो चीज़ को चेंज कर सकते हो एज़ पर द सिचुएशन. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बीइंग द ओनली डिसीजन मेकर ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेडर कैन मेक क्विक चेंजेस एज पर द सिचुएशन. अभी देखो सोल ट्रेडर जो है वो ओनली डिसीजन मेकर है, वो अकेला है, उसको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तो जो भी चेंजेस उसे लगता है उसके बिजनेस में करना चाहिए वो ईजिली वो खुद कर सकता है. ही कैन चेंज हिज बिजनेस पॉलिसी इफ रिक्वायर्ड. वो अपनी बिजनेस पॉलिसीज भी चेंज कर सकता है. नेक्स्ट इज लोअर कॉस्ट. The sole trader is sole manager of his business. He control the activities of his business. He always try to minimize the wastage which result in lower cost of operation. See, अभी जो sole trader है वो sole manager है business का, वो सारा activities वो खुद control करता है. He always अभी मुझे पता है कि अगर मेरा business है, I have invested the entire capital, I am managing it, and I know very well that if I am making any mistake, if I am wasting the raw materials, then it is going to increase my cost. अभी मैं वेस्टेज करूँगी तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो जो सोल ट्रेडर है वो हमेशा अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. ही ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द वेस्टेज which result in lower cost of operation. Now next is efficiency. A sole trader enjoy the whole profit of his business. He try to maximize his profit by reducing wastage in his business. He avoid wastage like wastage of money, time, मटीरियल एंड एफर्ट्स. अभी सोल ट्रेडर जो है वो सारा प्रॉफिट वो खुद इंजॉय करता है, वो उसको अपना प्रॉफिट बिल्कुल भी शेयर नहीं करना पड़ता है. तो वो क्या करता है, वो अपना जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करता है, रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करता है, वेस्टेज को रिड्यूस करता है. ही अवॉइड वेस्टेज लाइक वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम, मटेरियल एंड एफर्ट्स. वो सारे वेस्टेज को वो कम करता है बिकॉज उसको पता है कि अगर वेस्टेज नहीं होगा तो उसका एफिशिएंसी हाई होगा, और एफिशिएंसी हाई होगा तो बिना कॉस्ट इंक्रीज़ किए, बिना प्राइस इंक्रीज़ किए आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा. नाउ नेक्स्ट इज डीमेरिट ऑफ सोल ट्रेडिंग. सी, अब कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो उसकी मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी होंगे. डीमेरिट्स आर दी डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट वन इज लिमिटेड कैपिटल. सी, द बिगेस्ट चैलेंज विच इज फेस्ड बाय सोल ट्रेडर इज limited capital, that he is unable, he cannot raise high capital. A sole trader is a single owner. His capacity for raising capital is limited. He may raise capital from his friends, relatives and bank. Such resources are also limited, so there is financially difficulty for expansion and development of business. सी, जो सोल ट्रेडर है वो सिंगल ओनर है तो उसकी कैपेसिटी जो है वो फंड्स रेज करने की वो भी बहुत कम होती है, बिकॉज वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड रिलेटिव्स, वो अपना पर्सनल बैंक से लोन, वो ये सारे सोर्सेस यूज़ करके वो अपना फंड्स कलेक्ट करता है. तो सच सोर्सेस आर ऑल्सो लिमिटेड, सो देयर इज़ फाइनेंशियल डिफिकल्टी फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस. नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरल स्किल. अ सोल ट्रेडर हैज़ टू मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस. ही मे और मे नॉट possess qualification and experience. He may not have expert managerial and organizing ability. Due to limited capital, he may not appoint मैनेजरल स्टाफ. सी, सोल ट्रेडर का जो एक और डिसएडवांटेज है कि उसके पास उसका मैनेजरल स्किल्स जो है बहुत लिमिटेड है. मतलब एज अ सोल पर्सन ही बिकम्स जैक टू ऑल. वो हर काम कर लेता है बट ही इज़ नॉट स्पेशलाइज्ड इन एनी एक्टिविटी. वो किसी एक्टिविटी में स्पेशलाइज नहीं हो सकता. एंड एक्सपीरियंस से वो सीख जाता है हर चीज़ करना, बट वो काम में स्पेशलाइजेशन नहीं आता. तो इससे क्या है कि वो उसके काम एक्सपर्ट मैनेजरियल, मतलब ही मे नॉट हैव एक्सपर्ट मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, वो एबिलिटी इसमें मिसिंग है. एंड ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ फाइनेंस, ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ कैपिटल, ही मे नॉट अपॉइंट मैनेजर स्टाफ. अभी उसका फाइनेंस भी कम है तो वो मतलब फाइनेंस की भी शॉर्टेज रहती है, उसे कैपिटल की शॉर्टेज रहती है. इसकी वजह से वो किसी स्पेशलाइज पर्सन को भी अपॉइंट नहीं कर पाता. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड
लाइबिलिटी, सी ये पॉइंट हमने फीचर्स में भी देखा था, जो लाइबिलिटी है सोल ट्रेडर का वो अनलिमिटेड है। सी ये पॉइंट का मतलब है अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स देर इज नो डिस्टिंक्शन, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है टू पे ऑफ डेट लाइबिलिटी, अगर उसका पर्सनल प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है तो उसको अपना बिजनेस प्रॉपर्टी सेल करके उसको अपनी पर्सनल बिजनेस प्रॉपर्टी के साथ साथ उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा टू पे ऑफ द डेट। तो इसका मतलब है अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स बिजनेस प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच्ड होती है। तो अगर बिजनेस प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है डेट पे करने के लिए, लाइबिलिटीज पे करने के लिए, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क पे रहती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी। सी एग्जिस्टेंस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज टोटली डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल ट्रेडर। मतलब सोल ट्रेडिंग बिजनेस तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक सोल ट्रेडर है। अगर सोल ट्रेडर को कुछ होता है, अगर डेट इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ सोल ट्रेडर अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, अगर सोल ट्रेडर जो है उसकी डेथ होती है, अगर वो इंसेन हो जाता है, अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो इससे जो है वो बिज़नेस की स्टेबिलिटी को बहुत इफ़ेक्ट होगा। मतलब ऐसे में उसे बिज़नेस बंद ही, उसका बिज़नेस स्टेबल रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसको बिज़नेस क्लोज डाउन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। सी लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स में मैंने जो चीज़ें बताई थी यहाँ भी वही एप्लीकेबल है। अभी जो सोल ट्रेडर है वो हर काम कर लेता है बट ही इज़ नॉट स्पेशलाइज्ड इन एनी ऑफ द एरिया। वो ही इज़ जैक टू ऑल बट स्पेशलाइज्ड ऑफ नन। वो हर चीज़ काम कर लेता है, हर चीज़ कर लेता है बट वो किसी भी चीज़ में वो स्पेशलाइज नहीं है। ही हैज़ टू प्ले मल्टीपल रोल, सो इट इज़ सेड दैट जैक ऑल ट्रेडर मास्टर ऑफ नन। ही इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, वो हर चीज़ कर लेता है बट ना मास्टर ऑफ नन। Next is not suitable for large scale operation. Sole trading conduct his business on small scale. Generally he operate in local market. Sole trading concern is one man show business. Business cannot be extended beyond a certain limit. Sole trading concern is not suitable for large scale business. अभी जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है वो लार्ज स्केल के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, ये हमेशा लोकल मार्केट में ऑपरेट होता है। जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है ये वन मैन शो बिजनेस है, ये वन मैन शो है। बिजनेस के नॉट बी एक्सटेंडेड, यहाँ पे बिजनेस जो है वो एक लिमिट के बाहर इसको हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इट इज़ स्पेशलाइज्ड ओनली, इट इज़ सुटेबल फॉर ओनली सर्टेन बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम पार्लर, सैलॉन, ब्यूटी सेंटर। तो ये जो सोल ट्रेडिंग है ये उन्हीं बिजनेस के लिए सुटेबल है जो बिजनेस एक सिंगल पर्सन क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो बिजनेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। सोल ट्रेडिंग इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, ये लार्ज स्केल बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। इन टुडे सेशन वी हैव सीन मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। थैंक यू सो मच।